हेलो दोस्तों, स्वागत है बाई के एच स्कूल जेएनवी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जुड़ जाइए। और आज हमारा क्लास है पहला क्लास से सभी बच्चे अपने मित्र के साथ वीडियो शेयर करके आएंगे। हम लोग कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी 2025 में। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा क्लास 6 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय। और नवोदय विद्यालय हमारा है, जाएंगे नवोदय विद्यालय में। तो सभी बच्चे अपने मित्र के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, बता दो भाई कि हाँ अब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। होने वाला नहीं है, हो गया है अब से क्लास स्टार्ट। अब रोजाना क्लास होगा और लाइव क्लास भी होगा, डाउट क्लास सब भी होगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उनमें बताया। सारे ही जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं देखेंगे वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, क्या क्या आप लेकर बैठना है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आज से हम लोग तैयारी करेंगे। जो भी सिलेबस है सभी को मालूम है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया। ये तो खास है इंट्रोडक्शन वीडियो में, और मज़ा भी आता देखने में। मजाक की बात नहीं है, लेकिन समझ गए ना आप लोग। तो सभी बच्चे अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स लोग के साथ, कि भाई क्लास स्टार्ट हो गए। तो आज से हम लोग कर रहे हैं मैथ के क्लास, गणित, अंगणित। ठीक है, चलो भाई मैथ के क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो चैप्टर है, मैथ हार्ड लगता है लेकिन हम लोग इतना सलोस कर देंगे, कोई बात ही नहीं। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। पढ़ाई बिना पेन और कॉपी के बिना नहीं होता है। तो जो बच्चे बिना पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठो, या फिर ना देखो क्लास। ये ना देखने से बढ़िया है। पेन कॉपी नहीं लेकर बैठो तो क्लास होगा क्या? नहीं, पेन और कॉपी लेकर ही बैठो। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो भूल जाओगे, उसको रिवीजन भी करना है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम को? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो सभी बच्चे रेडी हो गए हैं? रेडी? यस। ये लेक्चर 1 है हमारा संख्या पद्धति का। ठीक है, संख्या पद्धति का लेक्चर 1 है ये। और कल हम लोग लेक्चर 2 करेंगे। ऐसे ऐसे सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। अपने कॉपी में लिख लो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ना है। नीचे में लिख लेना लेक्चर 1। ठीक है, बिल्कुल। और ऊपर में लिख लेना JNV 2025। ये लिख लेना, जरूर लिख लेना भाई। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो ये था, इसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने बता दिया है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो हमारा ये बैन हो चुका है, मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप, जो हमेशा मैं बोलता हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नहीं, अब नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, इसको भी कुछ दिन में इसको हटा दिया जाएगा। अभी कुछ बच्चे हैं ना, पहले वाले 2024 वाले बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ ये ग्रुप है। 2025 में जो तैयारी करना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए तो इस दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बता दिया था कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो ये था हमारा टेलीग्राम, जो कि ये 2024 में जो तैयारी कर रहे थे उन्हीं बच्चों के लिए ये था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आप ना ज्वाइन करें तो बेहतर है। आपके लिए अलग से वो टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, उसमें एडिटिंग उटिंग वगैरह बाकी है। उसमें टेस्ट टूस्ट होगा ना, इसीलिए उसमें कुछ टाइम लगेगा। 2 से 5 एक आध सप्ताह में आपको हो जाएगा। ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा। और वही बच्चे ज्वाइन वो कर सकते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अदरवाइज जो बच्चे ज्वाइन भी कर लेंगे, और हमें यहाँ पर एक अथी है जो कि वहाँ पता लगता है कि जो कौन हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं फिर नहीं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा।
ठीक है, फिर वहाँ से वो ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा, कोई भी वीडियो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये नंबर सिस्टम होता है क्या। ये जरा लिखना संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं को बेसिक बता रहा हूँ, एकदम आराम से समझना। संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने की विधियां, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलो भाई, ये रहा। हम संख्याओं को दो विधि से लिखते व पढ़ते हैं। पहला जो है वो भारतीय पद्धति, दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, ये दो विधि से हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय पद्धति मतलब ऐसे पढ़ते हो ना, कुछ मैं हिट देता हूँ आपको, जो समझ में आ जाए बढ़िया बात है, नहीं समझ में तो पर भी बढ़िया बात है। जैसे कि 242 ऐसे 54 रुपया, ये देखे हो ना, 54 रुपया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब कि अपने जो घर में होता है कि 54 रुपये कभी मांगे हो ना, 50 रुपये, इसी को हम भारतीय पद्धति में, उसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी यही बोलते हैं, थोड़ा सा अलग है। भारतीय पद्धति यानी इंडिया, भारत में जो है वो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब कि विदेशों में जो बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग भारतीय पद्धति से स्टार्ट करते हैं। भारतीय पद्धति को हम कैसे पढ़ते हैं ये समझिएगा। क्या आपको मालूम है ये कि इकाई, दहाई एक लंबाई है क्या? ये लंबाई नहीं, लंबाई दहाई, यहाँ दहाई लिख लेना, एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और भी होता है, अरब, 10 अरब, नील, बहुत सारे होता है, लेकिन वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में ज़्यादा नहीं आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है भाई। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ भाई, नहीं तो पता चले तुम लंबाई, इकाई, लंबाई आद कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। ये लो भाई, मैंने कर दिया दहाई, यहाँ पर दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसको हम लिखते भी है, देखो लिखते हैं भी कैसे। जैसे कि इकाई का मतलब होता है 1, ये मालूम होना चाहिए, इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10, और ये भी मालूम होना चाहिए, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब हजार, वही हुआ 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। मैं इसको मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि इकाई मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। ये आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। 10,000 मतलब कि 40, इसको शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। ठीक है, शून्य बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बोलो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका एक ट्रिक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे पढ़ो, इकाई, दहाई, ये लंबाई फिर से आ गया, दहाई, फिर सैकड़ा, सैकड़ा तक आपको मालूम होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर आपको क्या होगा, हजार जब मालूम होगा तो आपको 10,000 भी मालूम होगा। हजार फिर 10,000, हजार फिर 10 कर दो, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हो गया याद। चलो अब इसको ही आप थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं। ये देखो, ये देखो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कह रहा है, वो प्रत्येक सारणी, ये सारणी है ना, में नीचे लिखी संख्या को इस प्रमाणित द्वारा पढ़ने के लिए हम
साधारण संख्या को इसके अवर्ध के नाम से 7 इकाई अपर्ध के अंकों को छोड़कर पढ़ते हैं। उपयुक्त संख्या को मतलब समझो, इसमें हम कॉमा, इसको आपको मालूम है, इसे कॉमा बोलते हैं। 2,4 इसे 24 बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि कॉमा लगाते हैं कहाँ पर, भारतीय पद्धति में। तो देखो, सबसे पहले मैं कोई संख्या ले लेता हूँ भाई, कोई संख्या ले लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई संख्या में लेता हूँ, इसको मैं पतला कर देता हूँ, 5 2 7 1 2 0 1। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं, फिर हम लोग कॉमा लगाना सीखेंगे। एग्जाम में इससे ना 3 से 4 प्रश्न आते ही हैं, और 3-4 प्रश्न गलत कर दोगे तो कैसा काम चलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ सभी को। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कैसे, देखो मैं बताता हूँ। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। क्या लिखूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये 5 2 7 5 2 5, इसमें क्या है, कॉमा लगाना सीखो। इसमें कॉमा किन किन अंकों के बाद, तो भारतीय पद्धति में इंडियन नंबर सिस्टम में आपको 3 अंक के बाद, शुरू में 3 अंक के बाद कॉमा लगाना इधर से शुरू करते हैं। किधर से, इधर से। पद्धति में 3 पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। मतलब समझो, मैं समझाता हूँ। 1 2 3, फिर यहाँ लगा दो 3 अंक के बाद, फिर 1 2, बस 2 अंक के बाद, ऐसे। तो ये क्या, हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 7 5 2 5। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे, देखो। इसका पहला होता है सैकड़ा, पहले जो 3 अंक होते हैं वो होते हैं सैकड़े का। ठीक है, अगले जो ये 2 अंक होते हैं ये हजार के होते हैं। किनका, हजार का। लिखते हुए चलो, हजार का। फिर ये जो होते हैं अंक, ये एक और अंक ले लेता हूँ, ये जो होते हैं ये लाख का होता है। कितना का, लाख का। तो ये सभी चीज आपको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पर आपको फ्री में बताया जाता है, कोई पैसा नहीं। ठीक है, बस एक लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। कोई और अंक लेते हैं, अब तुम बनाना। कॉमा लगाएं किसमें, भारतीय पद्धति में। चलो मैं बताता हूँ। पहला जो प्रश्न है वो है, मैं 2 4 6 7 8 9 और 8, फिर से 2 1, इसको आप लगाना कॉमा। तो जरा वीडियो पॉज कर लिख कर जरा कॉमा लगाओ तो, भारतीय पद्धति में, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो देखो क्या मैंने क्या बोला, अगर भारतीय पद्धति में लगाना हो तो पहले 3 अंक के बाद, जरा ये लिखना। तो भारतीय में इंडियन नंबर सिस्टम में, ऐसे याद रखो, इंडिया, आई से इंडिया, इंडियन नंबर सिस्टम। तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएं, तथा दूसरे में 2 अंक के बाद लगाएं। ठीक है, बस ये आपको याद रहना है। आदमी समझ लोगे ना तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले भारतीय में 3 अंक के बाद लगाते हैं। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, स्थिर होकर पढ़ो। बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बस अथी करते हैं, उनको
मैं कहूँगा कि चुपचाप पढ़ो आराम से, अंत में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3 अंक के बाद लगाता हूँ। तो 1 2 3 यहाँ लगेगा। दूसरा में 2 अंक के बाद, ये 2 है यहाँ, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब तो यहाँ तो नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगाओ या फिर ना लगाओ, लेकिन नहीं लगाओगे तो बेहतर रहेगा। बस ये, तो इसको हम अच्छे तरीके से मैं कर देता हूँ। बहुत ठंड है यार, इसीलिए हाथ काँप रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया? सभी को, सभी बच्चे को समझ में आ गया? ये सभी बच्चे यस बोलो अगर समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो नो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, एक बार और समझा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले 3 अंक के बाद भैया, फिर 2 अंक के बाद, ये आपको समझ में। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इकाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं। कितना बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। मालूम है? मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इसको क्या बोलते हैं? इसको 1000 बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं, और इसको लाख के बाद 10 लाख। लेकिन 10 लाख नहीं, लाख और 10 लाख दोस्त है, 1000 और 10,000 दोस्त है, ऐसे याद रखो। लाख के बाद करोड़, यानी ये किस अंक को दर्शाता है? करोड़ को। और इसको हम पढ़ते हैं भी। देखो, पढ़ने के लिए क्या करना होगा? पढ़ने के लिए हम लोग ऐसे कर लिए तो हम लोग को याद हो गया। अगर ये समझ में आ गया, 2-3 बार पढ़ोगे कि ये किसको, इसको, ये सैकड़े को दर्शाता है, ये 1000 को दर्शाता है, ये लाख और ये करोड़ को, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, ये करोड़ को दर्शाता है, तो 24 है ना, अगर 4 रहता, सिर्फ 2 ना रहता तो 4 करोड़ हो जाता ये। लेकिन यहाँ पर 2 अंक संख्या है, 2 अंक का संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? 24 करोड़। और ये लाख का चिन्ह था तो ये 67 लाख। अगर ठीक है, अगर 0 रहता तो 7 लाख करते। और 898,000 नहीं, यहाँ पर 89,000, ये 89 मुझसे गलती से निकल गया मुँह से। 89,821। 8 ये 100 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा नहीं 100, और ये इकाई दहाई यानी 21 है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं, जरा पढ़ो तो इसको। सबसे पहले हम लोग 3-3, फिर 2-2, फिर 2-2 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इधर हम लाख बोलते हैं, तो लाख यानी 52,55,555 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इंडियन नंबर सिस्टम तो सीख लें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हम लोग अब सीखते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग, इधर इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 तक हमको बात समझ में रही भैया, 10,000 तक तो हमको समझ में आ रही है। अब 100,000 आ गया, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये आपको मालूम होना चाहिए सभी में। फिर 10,000, फिर आपको 100,000। 10,000 के बाद उसमें लाख हो रहा था, लेकिन इसमें 100,000 बोलेंगे। अब 100,000 के बाद आपको क्या लिखना है? मिलियन। मिलियन के बाद आपको मालूम हो जाएगा, मिलियन के बाद 10, फिर 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपको उतारो, कॉपी में उतारो भाई, वीडियो पॉज कर। इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं ये आपको पढ़ो। इसमें हम लोग वही कह रहा है, कॉमा कैसे लगाते हैं। तो देखो कॉमा कैसे लगाते हैं, ये मैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहा हूँ। कौन पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें किन किन अंक के बाद कॉमा लगाता? एकदम सिंपल। अब बोलेंगे कि आपको मन में एक बच्चे को तो मन में ये डाउट हो रहा था कि इतना याद कैसे करे, मुझे रटना है, कितना घंटा मैं याद करूं? तो नहीं, याद नहीं करना है, बस समझो। और क्या करो, क्लास एंड होने के बाद 15 मिनट सबको पढ़ लो 5 से 10 बार, और रात में पढ़ लेना। एक रोजाना पढ़ो, समझ में आ जाएगा। रोजाना नहीं, 5 दिन नागा कर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और क्या करना है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन मैं करूंगा, क्वेश्चन का कुछ एक होमवर्क में दे दूंगा, जिससे आप कमेंट बॉक्स में बताना है
कमेंट में नहीं, टेलीग्राम पर बताना है। टेलीग्राम तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं किया हूँ, लेकिन अब जब होगा तब टेलीग्राम पर बताना है। अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कैसे करते हैं, मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिख देता हूँ। पद्धति, इसमें सबसे आसान तरीका, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, मान लो कि इतना 2 ले लिया हूँ, 5 2 3 7 1 6। इसमें एक आसान तरीका है, सीधा 3 अंक के बाद। अब ये 3 और 2 अंक के बाद मामला क्या है भाई, ये हम लोग समझते हैं कैसे आया। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसमें 2 अंक के बाद क्यों आया, पहले 3 फिर 2 अंक के, पहले 3 क्यों आया, इसमें 2 अंक के बाद रहना चाहिए, उसमें तो 3 अंक के बाद है, इसमें ऐसा क्यों आया। तो एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक समझने वाली बात है कि देखो इसमें 3 क्यों आया, पहले था इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, ये तीनों तो हमको बात समझ में आ रहा है भाई, ये हमको बात समझ में आ रहा। अब क्या हो गया ना कि 1000 तो आया, फिर 2 बार 1000 आया, भले ही 10,000 हो, लेकिन अंत में 1000 तो आया ना। बताओ 1000 तो आया ना, 10,000 फिर 1000 फिर लाख फिर 10 लाख फिर करोड़ फिर 10 करोड़। ये हमको बात समझ में आ रहा है कि दो पहले सैकड़ा के बाद वाले अंक को हम लोग 2 बार पढ़ सकते हैं, भले ही 10 लगाकर पढ़े, लेकिन 2 बार हम लोग आता है। और पहले के तो 3 बार आया, इकाई दहाई सैकड़ा 3 बार आया, तो 3 कोमा लगाएं, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। और वही बात इसमें भी है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 बार, 3 बार सैकड़ा तो काम चल रहा है भाई। अब 1000 10,000 100,000 यानी 3, इसमें 1000 3 बार आ रहा है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इसमें भी 3, इसीलिए हम लोग 3 अंकों का कॉमा लगाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि 7 2 5 7 3 2 1 0, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय याद रखना है, बाहरी देश विदेशों के लिए 3 अंक के बाद, 1 मिनट, 3 अंक के बाद बस। अब 3 अंक नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा ऐसे करके नहीं लगा देना, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज और कॉन्सेप्ट सीखना कि कोई भी संख्या के पहले कितना भी 0 लगा दो, संख्या का मान नहीं बदलेगा। जैसे कि आपको समझना होगा, जैसे कि 5, ये 5 है, अगर इसके बाद देखो, इसके बाद एक बाद होगा और एक पहले होगा, अगर तुम पहले लगाओगे तो तब पर भी इसको 5 ही पढ़ेंगे, तो पर कितना भी 0 लगा दो, अनंत लगा दो, तो पर भी क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे। अगर इसके बाद तुम लगा दिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये अगर इसके बाद लगा दे, जैसे 1 5 और ये, तो इसका मान 50 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 50 हुआ, पढ़ेंगे कैसे, देखो इसमें इकाई दहाई 2 दहाई है 5, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर हम, इसका यही उद्देश्य है, कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या के बाद में 0 लगाएं तो संख्या का मान बदलेगा, अगर पीछे लगाएं तो संख्या का मान कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है संख्याओं के प्रकार। ये आपको मालूम होगा, संख्याओं के प्रकार, ये मैं समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी 2 प्रश्न इससे आते ही हैं। संख्याओं के प्रकार, चलो संख्याओं के प्रकार चलिए पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रकार है, लेकिन सब नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, कॉपी में नोट करो भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो क्या किसे कहते हैं, कह रहा है कि 1 से शुरू होकर, ध्यान से देखो कितना से शुरू होकर, 1 से शुरू होकर, कितना से, 1 से गिनती में
आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कि समझो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इत्यादि इत्यादि, मतलब इसका कोई छोर नहीं है, मतलब ये कभी रुकता ही नहीं। इसको ये हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इसका साइन होता है उल्टी 8, इस प्रकार कर दो भाई, ठीक है। ये है यानी इन्फिनिटिव, अनंत अनंत अनंत, ठीक है। एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है दूसरा जो है पूर्ण संख्या। इसमें क्या होगा ना, पूर्ण संख्या में वही बात है, पूर्ण संख्या होल नंबर वही बात है। अब देखो, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या प्राप्त कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि इत्यादि, इन्फिनिटिव, अनंत। मतलब कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे, बताओ, प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे? तो बोलोगे कि प्राकृतिक संख्या तो हम कहते हैं एक से शुरू होकर अनंत की संख्याओं को, करोड़ और अरब, उसको हम कोई नहीं गिन सकते। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या उसी को कहते हैं, शुरू में 0 लगा दो, फिर इन्फिनिटी, अनंत। ये आपको आना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या। ये पूर्ण संख्या था, ये पूर्णांक संख्या है, अंतिम में का लगा हुआ है, ठीक है। और ये फिर ये मात्रा भी है। तो चलो समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए मालूम होना चाहिए, ये मैं एक टेबल बनाता हूँ, देखो। इधर जो हो गए वो साधारण संख्या, वास्तविक संख्या। चलो इधर हम लोग क्या, इधर प्लस में संख्या होता है और इधर माइनस में संख्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 0 होगा और इसके बाद 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अनंत में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसके पहले माइनस में, मतलब कि 0 से माइनस करो, यानी -1, फिर -2, फिर -3, यानी इधर भी अनंत जाएगा, इधर भी अनंत जाएगा, इधर। अब बात आता है कि इसमें दोनों संख्या में अंतर क्या है। तो देखो, इसमें प्लस संख्या, इधर में माइनस संख्या है। जैसे प्लस 4 प्लस वही संख्या है, वही बात है। शायद ये समझ में ना आया हुआ, लेकिन फिर से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मुझे 100% समझाने की कोशिश रहता है आप सभी को, मैं समझा दूँ सभी को, ठीक है। चलो इसमें 1 2 3 4 इन्फिनिटिव जाएगा, और इससे पहले इसमें एक चीज और सीखो कि -1 और -2 में सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो 0 के नजदीक होगा, जितना 0 के नजदीक होगा, माइनस वाली संख्या कर रहा हूँ, इधर वाले, इधर नहीं, इधर वाला नहीं कर रहा हूँ, इधर इसको हटाओ भाई, इसको बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ। अगर माइनस वाले, तो देखो यहाँ पर कोई भी संख्या का सिंपल था, अगर माइनस में है तो सिंपल सा एक ऑप्शन है। अगर मान लो कि -99 और बताओ -100 में कौन बड़ा है, तो याद रखना, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों में माइनस को हटाओ भाई, छुपा दिए। अब देखो, इनमें से सबसे छोटा कौन है, 99, तो 99 बड़ा होगा ना कि 100। अगर मान लो प्लस में रहे कोई संख्या, तो कोई नंबर प्लस में रहे, तो देखो जैसे कि 5 बड़ा है कि 6, तो इसमें प्लस है, इसको ना कुछ है, तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये इनमें सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप पूर्ण संख्या निकाल सकते हो, पूर्णांक संख्या। तो देखो यही है, -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर्स, ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो इसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं।
इससे कई बार आ चुका है परीक्षा में प्रश्न, कह रहा है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णांक विभक्त हो जाए एवं कुछ भी शेष ना बचे उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब समझो कि कोई भी संख्या में अगर 2 से भाग जा रहा है पूरा पूरी, नहीं एक भी शेष नहीं बच रहा है, रिमाइंडर एक भी नहीं बच रहा है, शून्य, रिमाइंडर शून्य बचना चाहिए, तो उसे हम सम संख्या है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। ये आपको मालूम होना चाहिए पूर्णांक संख्या। मैंने क्या किया, वीडियो पॉज कर दिया और बोल रहा था, आधा घंटा हो गया और आधा घंटा बेकार चल गया और क्या। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर समझो। 2 4 6 8 14 16, इसका एक ट्रिक है कि कोई भी संख्या 2 4 6 8 ये रहे तो वो क्या है? सम संख्या। जैसे कि कोई भी संख्या के अंत में, जैसे कि ये इसको क्या बोलते हैं? पढ़ो जरा। इसको हम सैकड़ा बोलते हैं, इसको हम हजार बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं। 24,45,675। नहीं तो ऐसे पढ़ो, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24। ऐसे नहीं करोगे, ये सैकड़ा का है, ये हजार का है, ये 10 लाख का है, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम संख्या है कि नहीं? तो अंतिम अंक देखो, ये अंतिम अंक देखो कि सम है कि नहीं, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। हाँ, 0 2 4 5 6 7 8 में। अगर नहीं है तो ये विषम संख्या, मान लो ये, तो ये सम संख्या है, अदरवाइज विषम संख्या। ठीक है, अगला है जो विषम संख्या। क्या है विषम संख्या? ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेष ना बचा हो, शेष बचा हो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, इन्फिनिटी, अनंत। इसका एक कथी है कि अंतिम संख्या देखो, अंतिम अंक देखो कि 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है, इकाई अंक देखो, तो वो सम संख्या नहीं है। अगर कट रहा है तो सम संख्या, नहीं कट रहा है तो नहीं सम संख्या। इसका ट्रिक है कि अगर 1 3 5 7 9 ये अगर ये रहे तो समझ लो कोई भी संख्या के अंत में तो वो क्या है? विषम, अदरवाइज सम। अगला जो है वो रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या की और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक नहीं, एक से बड़ी, एक से बड़ा, बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, रूढ़ अभाज्य संख्या कहते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो देखो यहाँ पर दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और ये 2 अंकों की सबसे छोटी, 1 अंकों की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। जितना भी इन्फिनिटिव अभाज्य संख्या है ना इन्फिनिटिव, इनमें से सिर्फ एक इकलौता 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, इवन अभाज्य संख्या, और कोई भी नहीं। मान लो तुम 97, याद रखना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। मैं अभाज्य संख्या को लिस्ट दिखा देता हूँ सभी को, मैं इसका लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखो लिस्ट अभाज्य संख्या का 1 से 100 तक। ठीक है, जिसमें गोल सर्किल लगा हुआ सर्किल है वो अभाज्य संख्या, और जो कट का निशान है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य। मैं समझाऊंगा। जैसे 2 3 आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें भी आपको लिख लीजिए जो सर्किल रखा हुआ है वो अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आप रूट संख्या समझ गए बिल्कुल। अब जो आता है वो आता है भाज्य संख्या, यानी यौगिक या संयुक्त संख्या को प्राइम, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, समझो जल्दी मैं समझाता हूँ। ऐसे प्राकृतिक संख्या तो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे। मतलब कि जो लिस्ट है ना, ये इसमें लिस्ट है, जिसमें इसमें अभाज्य संख्या 2, जिसमें सर्किल है वो भाज्य संख्या, जिसमें सर्किल ना हो माने कट है वो भाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या। भाज्य जैसे 44 के 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इसीलिए तो आपको याद रहना है, रट लो कैसे भी करके, कुछ भी कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसका मैं ट्रिक तभी बताऊंगा जब
पूरे उसमें तो अथी कर रहा हूँ ना। जब होल नंबर बताऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, तब मैं बताऊंगा ट्रिक, या फिर पहले भी बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप क्या करो, रटो नहीं, समझ लो बस। चलो नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा दिया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। ये आपको मालूम होगा कि 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या, ये आपको मालूम होना चाहिए, रट लो, इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितना, 25। तो ये सारे ही बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, संख्या पद्धति के सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के जो लेक्चर में हमको सीखना था वो हमने सारे ही सीख लिए, निचोड़ हमने सीख लिए। लेक्चर 2 में कुछ हाई लेवल की अथी करेंगे, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और इसका डीपी भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब कि इसका जो मैं खुद बनाकर भेजूंगा और खुद का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, खुद का क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिलेगा। और फिलहाल के लिए ये वाला डीपी मैं तभी दूंगा, डीपी दूं पर कहाँ दूं, टेलीग्राम पर तो एडिटिंग चल रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, ये वाला टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसमें डीपी आपको मिल जाएगा। या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज ही सारे काम उसमें ख़त्म कर दूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, न्यू टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और ज्वाइन कर लो। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये कहाँ से आया भाई, कोई बात नहीं। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। जो न्यू वाला टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो क्या है, इम्पोर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। ये हमने सारे ही प्रश्न करवा लिए, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। भारतीय पद्धति हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन है, ये जरा एक बार समझ लेना, इसको, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये समझ लेना और याद कर लेना। मैं ट्रिक बताऊंगा लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लेना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं लाया हूँ एकदम बहुत सारे। ये देखो पहला प्रश्न करो, मैं इसको बड़ा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा, ये कह रहा है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, मतलब मैंने बताया ना कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। यहाँ पर एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कितना कर लेना, 25, 25, ये 24 नहीं, इसको 25 कर लेना। एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एडिट करने में, क्वेश्चन तैयार करने में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं कि ये मैं गड़बड़ कर दिया हूँ तो सारा ही है, नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। यानी 25 है, सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी ये आपको याद रखना होगा, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 70 और 90 के बीच, ध्यान रखो बीच कह रहा है, बीच, प्रश्न में ध्यान रखो बीच, अगर बीच कहे तो मान लो कि ये 97 कहता, 97, तो 97 तो एक अभाज्य संख्या, लेकिन इसका अगर बीच कर रहा है तो 97 और 90 के बीच के ही संख्या को लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। तो 70 और 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर है 5। कौन कौन अभाज्य संख्या है ये जान लेते हैं, एक एक बता देता हूँ। कितना से कर रहा है, 70 से ना, तो मैं 70 कहाँ है भाई, 70 है
ये देखो, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, बीच कह रहा है। तो देखो यहाँ पर 71 से देखो, 71 अभाज्य संख्या जिसमें सर्किल है ना, वो अभाज्य संख्या है। 1 2 और 3 4 5, 90 के बीच कह रहा था ना, तो 5 है, ये आपको याद रखना। अगर ये सारे याद हो गया ना तो समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा हाई लेवल को हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 है। अगला जो प्रश्न है, मेरे करने से पहले खुद करने की प्रयास करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखो। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, जो न्यू टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, ज्वाइन कर लो। और वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किए हैं, ठीक है। और अगर वो ज्वाइन कर भी लिए हैं तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो इसका आंसर है 5। देखो 5 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? 30 से 50 ना, देखो यहाँ पर 30 से 50, 30 कहाँ है? 30 के बीच 50, तो एक ये है, 2 3 4 5 5 है, मैं अंदाजा लगा दिया हूँ, लेकिन 5 है। कितना है? 5 है, ये गलत है, 5 है। कितना है? 5 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो इसका जो आंसर होगा, 2 तो नहीं होगा भाई, एक है 23 और एक है 29, 2 ही होगा, ठीक है, 2 होगा और कोई नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। अगला जो है 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्या? मैंने बताया ना, रूढ़ उसी को कहते हैं जो अभाज्य है, अभाज्य और रूढ़ एक ही है, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, सारे प्रश्न को ख़त्म करता हूँ। 11 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो एक तो है 11 तक, देखो यहाँ पर तक कह रहा है ना कि बीच कह रहा है। अगर तक कह रहा है ना तो 11 को लेना, अदरवाइज अगर बीच कहे तो 11 को नहीं लेना। 11 हो गया और एक 13 हो गया, 17 हो गया, 19, यानी 4 है ए। नेक्स्ट प्रश्न, 10 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? मैं इसलिए इतना प्रश्न करवा रहा हूँ कि इससे का प्रश्न आते हैं, तो मैं सारे प्रश्न करवा दूंगा तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 10 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो एक तो है 11 और वही कह रहा है, देखो यहाँ पर 20 यानी 4, इसमें भी है 4 है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 10 तक की कितनी बीच की अभाज्य संख्या? बीच कह रहा है ना, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है ए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ये पेन नहीं काम करता ना, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, और ठंड है तो उसमें तो होगा ना, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1 से 7 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो एक तो है 2 भाई, एक तो 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, बस एक के 7 है। बीच का था तो 3 ही होता, 4 है आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या है, मतलब 3 होगा भाज्य संख्या और 1 होगा भाज्य संख्या। तो देखो इसका एक ट्रिक है, देखो 100 ट्रिक है। 80 क्या 5 से कट रहा है ना, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। 5 से ट्रिक कैसे लगा ले कि 5 से कट रहा है कि नहीं? किसी भी संख्या के अंत में 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से कटेगा, तो इसमें 0 है, इसमें 5 है, यानी ए आंसर सही है। तीनों गलती हो गया तो
एक बचा तो वही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो वही इसमें 2 का नियम लगा भाई। 64 तो 2 से कट रहा है, पता ऐसे लग रहा है, अंतिम में 2 4 है। 97 ये आपको मालूम होना चाहिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो वो सारे प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये 97 है। और क्या? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी 11 अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी समअभाज्य संख्या है? आपको मालूम होगा निम्न में से समअभाज्य संख्या 2 है, मतलब इकलौता 2 ही है बचा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये खुद करो, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, वीडियो पॉज कर करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी, देखो ये प्रश्न आएगा, ये लिख लो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या बनाओ जिसमें चारों भिन्न विषम संख्या हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बाद में कराऊंगा, जब छोटी बड़ी बताऊंगा ना तब। ये कराऊंगा लेकिन बाद में कराऊंगा। चलो ये सब मैं बाद में कराऊंगा, क्यों कराऊंगा बाद में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ाया हूँ नहीं। अगर कोई बच्चा को आ रहा है तो ये जरा कमेंट में बताना, तो मैं उस बच्चे को कमेंट को मैं लूँगा अगले वीडियो में। क्या भाई इसको आ रहा है, कोई इसको टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है। चलो आज के हमने संख्या नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया। जो भी पढ़ाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया हूँ, बहुत ही अच्छा है, नवोदय विद्यालय में जरूर आएगा, ठीक है। और बहुत ही बेसिक है। आज जो हमारा था नंबर सिस्टम वो हमने लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। हमको 10 भाग कंप्लीट करना होता है, जिसमें हमने 1.5 भाग हमने कंप्लीट कर लिया, यानी बचा 8.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।